गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं अमजद अली अंसारी और स्वागत करता हूं आप लोगों का टारगेट विद सोनू यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एसएससी सीजीएल के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बताया था, तो उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक था एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव को हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और पूरा उसका बेस समझने के बाद तब जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जितना आप लोग सोचते हैं कि एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन बहुत ही या किसी भी कंपटीशन के इंग्लिश के जो ग्रामर के जो क्वेश्चन है बहुत ही हार्ड आते होंगे, तो वैसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले आप लोगों को उसका जो है बेस समझना होता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इसका मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर लिखवा दिया है पूरा। तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हम एक्टिव का स्ट्रक्चर जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, देन either it comes first form of the verb or singular form of the verb, then object, then complement। ये है हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन कंप्लीमेंट। बात करें इसके पैसिव की। पैसिव में सबसे पहले आता है आपका ऑब्जेक्ट, देन वी यूज इज, एम, आर, देन थर्ड फॉर्म वर्ब, देन बाई, सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये रहा आप लोगों का एक्टिव और पैसिव का फॉर्मूला। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर आपको मैं बताऊं कि यू हैव टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस, यू हैव टू मेक इट सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। आपका यहां जो ऑब्जेक्ट है वो चला आएगा आगे और ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, और जो एक्टिव का आपका सब्जेक्ट है ये चला आएगा जब पैसिव में, तो ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी आपको करना क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट के जगह पे लिखते हैं और उसका जो रूप होता है ऑब्जेक्टिव रूप, उसको हम चेंज कर देते हैं सब्जेक्टिव रूप में। सब्जेक्टिव रूप जो है लिखने के बाद अब हमें इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। अब हेल्पिंग वर्ब यदि आपका जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपके साथ लगेगा इज, और यदि यहां पे आई आ जाता है तो उसके साथ लगेगा एम, और यहां पे यदि जो है बहुवचन कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो वहां पे लगेगा आपका आर। उसके बाद से आपको लिखना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक बात याद रखिए कि किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। और उसके बाद से बाई, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद से कंप्लीमेंट। अब आपको यहां पे समझ जाना है, देखिए यहां पे केवल आपका दो प्लेस केवल चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट चला रहा है सब्जेक्ट के जगह पे और सब्जेक्ट चला जा रहा है ऑब्जेक्ट के जगह पे। कंप्लीमेंट जहां पर होगा आपको वहीं पे लिखना है, और जहां आपका जो है वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म आपको वहीं पे लिखना है। और ये तो जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो लिखा ही जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में आपका इज हमारा आएगा। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, माई मदर बीट्स मी। माई मदर बीट्स मी। अब देखिए ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको इसका पैसिव बनाना है। अब पैसिव बनाने के लिए जिस तरह से ये ऑब्जेक्ट आया वो किस में कन्वर्ट होगा? सब्जेक्ट में। उसी प्रकार से हम ये जो मी हमारा ऑब्जेक्ट है इसको जो हम आगे लेकर के आएंगे तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? वो होता है आई। यहां आपका लग गया आई, और आई के बाद इन तीनों में से जो है हम यूज क्या करेंगे? एम।
आई एम। उसके बाद से हमें लिखना है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसमें वर्ब कौन है? बिट्स है। अब बिट्स का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीटेन। बीटेन वर्ब आपने लिख दिया। वर्ब के बाद आपको देखना है बाई। चूंकि ये बाई क्यों लगाते हैं? तो डूअर को शो करने के लिए। डू मींस करना और डूअर मींस करने वाला, मतलब काम किसके द्वारा हो रहा है? तो ये काम हो रहा है माई मदर, मेरी मां के द्वारा जो है। तो आपने यहां पे बाई लिख दिया और यहां पे आपको लिखना है सब्जेक्ट, वो किसका? एक्टिव का। तो यहां पे माई मदर आ जाएगा आपका, माई मदर। I am beaten by my mother. Then you have seen that if you talk about active verbs, so first of all, my mother is subject, beats main verb, object me, and you have converted me into I. आपने me को I में convert कर दिया. According to the subject, you have used am as helping verb and third form of the verb beaten, and then you have added by to show the doer. And what is who is doer? My mother. बाय माई मदर। तो बस पूरे पैसिव का यही जो है फॉर्मूला है। अगर इससे थोड़ा सा हम बड़ा जो है सेंटेंस लेते हैं, जिस तरह से आपको हम एक सेंटेंस दे देते हैं, दे रीड दिस बुक एवरी डे। थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा हुआ। इसमें दे क्या है? सब्जेक्ट। रीड क्या है? वर्ब। दिस बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। एवरीडे क्या है? कंप्लीमेंट। अब आपको केवल दो ही जो है जगह चेंज करना है। एक तो आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट पे, दूसरा आपको ध्यान देना है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट है दिस बुक, ये चलाएगा सबसे आगे, जैसा कि आपको नियम में बताया गया है। अब आप दिस बुक को सबसे पहले राइट कर देते हैं, दिस बुक। अब दिस बुक क्या लग रहा है आपको? सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो इन तीनों में से हम यूज कर देंगे इज को। हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया। इसके बाद से आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। अब इसमें मेन वर्ब है क्या? रीड। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड ही होता है। यानी इसमें आपका थर्ड फॉर्म आपने लिख दिया। इसके बाद से आपको डूअर को शो करने के लिए बाई को इंक्लूड करना है। आपने इंक्लूड कर दिया बाई। अब इसमें डूअर कौन है? दे। अब जब दे हम यहां लिखेंगे तो ये चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट में। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। ठीक है। और लास्ट में आपका एवरीडे है तो वो आपका एवरीडे रहेगा। अब फिर से आप तुलना कीजिए। सब्जेक्ट के जगह पे आपने ऑब्जेक्ट लिखा, वर्ब के जगह पे आपका वर्ब है ही, ऑब्जेक्ट के जगह पे आपने सब्जेक्ट लिख दिया, कंप्लीमेंट के जगह पे आपका कंप्लीमेंट है। यानी परिवर्तन कहां हो रहा है? केवल जो है ऑब्जेक्ट चला रहा है सब्जेक्ट के जगह पे और सब्जेक्ट चला रहा है ऑब्जेक्ट के जगह पे। बस इतनी ही बातों का आप लोगों को जो ध्यान रखना है। और यदि एग्जांपल्स की बात करें तो हम ले सकते हैं एग्जांपल, वी प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, वी प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। अब बहुत ही सिंपल, वी प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। और एक बात और, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही रहता है। वी प्ले, हम लोग खेलते हैं, क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, ऑब्जेक्ट है। दे रीड दिस बुक, वे लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इस किताब को पढ़ते हैं। माई मदर बीट्स मी, मेरी माँ पीटती है, किसको पीटती है? मुझे पीटती है। तो यानी वर्ब के जो बगल में है वही आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। वी प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, तो आपने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखा, यहां आपका हो गया फुटबॉल। अब फुटबॉल सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो भाई फुटबॉल एक ही है, आपका सिंगुलर हुआ, फुटबॉल इज। और जब आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया तो वर्ब आपको यूज करना है। वर्ब कौन है? प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। अब आपको डूअर को शो करना है तो उसके लिए आपको बाय यूज करना पड़ेगा। अब वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। और जहां पर आपका कंप्लीमेंट है वो आपका रहेगा इन द मॉर्निंग। यानी प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कंप्लीमेंट का जगह नहीं बदलेगा,
वर्ब का जगह भी नहीं बदलेगा, वर्ब का केवल क्या बदलेगा, फॉर्म बदलेगा। हर एक पैसिव वॉइस में आपको केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का। अब एग्जाम्स में क्या होता है कि जो एग्जाम्पल्स दिए गए होते हैं वो सीधा सीधा टेंस को ही चेंज कर देते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके पैसिव में पास्ट लगा देंगे, पास्ट यूज कर देंगे, फ्यूचर कर देंगे, नहीं। अगर प्रेजेंट एक्टिव वॉइस प्रेजेंट का है तो उसका पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट का ही होगा, और यदि एक्टिव वॉइस जो पास्ट का है तो उसका पैसिव वॉइस भी पास्ट का ही होगा। इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा पूरा, ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद से मैं बताता हूं आपका निगेटिव। अभी हम लोगों ने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो निगेटिव सेंटेंस आएंगे उसमें क्या होगा, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव के रूल को समझेंगे। निगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हम राइट करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यदि हमारा जो है सिंगुलर है तो इसके बाद आपका लगेगा जो है डज नॉट, और यदि आपका ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो आपका लगेगा जो है डू नॉट। और जब ये लग जाएगा, डज नॉट डू नॉट लग जाएगा, तो ये कंफर्म है कि एक्टिव में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। अब हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि पहले ही डज नॉट में लग गया है वो। इसके बाद यूज होता है ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीमेंट। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर इसमें नॉट लग गया है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पैसिव में भी क्या होगा, नॉट रहेगा। यानी अगर आपका एक्टिव निगेटिव है तो पैसिव भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो फिर से हम जो अपने रूल्स को लिखेंगे, फिर से हम उस बात को दोहराएंगे। ऑब्जेक्ट आपका जो है सबसे पहले आएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाता है, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे इज एम आर, तो वो तो आपका रहेगा ही। इसके बाद हम राइट करेंगे नॉट, क्योंकि इसमें भी नॉट आया है। वर्ब का थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। उसके बाद से बाय इंक्लूड करेंगे डूअर को शो करने के लिए, और ये आपका जो सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट भले यहां पे आया था लेकिन हमको इसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और कंप्लीमेंट जो है आपके अपने जगह पे रहेगा। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये पहले निगेटिव का स्ट्रक्चर है, इज एम आर का केवल आपको नॉट लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी डज नॉट वॉश माई क्लॉथ्स। शी डज नॉट वॉश माई क्लॉथ्स। अब इसमें शी आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज नॉट लगा है, फिर वॉश आपका वर्ब हो गया और माई क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव बनाना है आपको, सबसे पहले किसको उठा लेंगे, माई क्लॉथ्स को। अब भाई वो कपड़े नहीं धोती है, पूछा है कि क्या नहीं धोती है, तो आंसर मिलेगा मेरे कपड़े। यानी यहां पे आपका माई क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है, माई क्लॉथ्स। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों में से आपको ऑब्जेक्ट को देख करके लगाना है। अब माई क्लॉथ्स ये एक वचन है कि बहुवचन है, तो ये आपका प्लूरल हो गया है। जब प्लूरल हो गया है तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप आर यूज करेंगे, आर नॉट। वॉश फर्स्ट फॉर्म है आपका, और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, यानी यहां पे आपका हो जाएगा वॉश्ड। फिर बाय इंक्लूड करेंगे डूअर को दिखाने के लिए। अब शी को हम वहां लेके जाएंगे तो इसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, यानी शी जब यहां पे जाएगा तो ये क्या बनेगा, आपका हर बन जाएगा। माई क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड बाय हर। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने कि जिस तरह से अफर्मेटिव का नियम था, निगेटिव का नियम भी वैसे ही है। बस अंतर क्या है कि आपके एक्टिव में डू नॉट और डज नॉट लग गया है, लेकिन पैसिव में ये नहीं कि इज एम आर आपका बदल जाएगा। कोई भी पैसिव हो उसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें आपका इज एम आर ही लगेगा। इसके बाद से एक और एग्जांपल लेते हैं, यू डू नॉट बीट हिम। यू डू नॉट बीट हिम, इसमें आपका यू सब्जेक्ट प्लूरल है, डू नॉट आया है। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हिम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है।
सेम यही कंडीशन हिम को हम सबसे पहले आगे लेकर के आएंगे। जब हिम आएगा तो ये पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, यानी हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, और ही आपका सिंगुलर हो गया। इसके बाद यूज होगा आपका इज नॉट। वर्ब बीट है। अब बीट का थर्ड फॉर्म आपको राइट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, बीटेन बाय यू। तो प्यारे बच्चों इस तरह से देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने अफर्मेटिव का सीखा, निगेटिव में केवल जो है नॉट का अंतर था और आपने जो है नॉट यूज कर लिया। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से मैं आपको बताता हूं कि इंट्रोगेटिव का हम लोग कैसे बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये था आपका निगेटिव। इसके बाद से आपके इंट्रोगेटिव के दो टाइप्स हो जाते हैं, एक आपका होता है सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में भी इंट्रोगेटिव और निगेटिव एक साथ चलता है। अब इस वीडियो के बाद जो हम पढ़ाएंगे आपका इंट्रोगेटिव के दो पार्ट, सिंगल और डबल, उसको आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके लिए आपका यहीं तक, फिर इसके आगे वाला पार्ट इंट्रोगेटिव आपका अगली वीडियो में जाएगा। तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे ही प्यारे बच्चों ये खत्म होगा, एसएससी सीजीएल के जितने भी इंग्लिश के पैसिव वॉइस आए हैं सबका आपका जो है रिवीजन किया जाएगा। और उसके लिए आप चिंता ना करें, पहले आप बेस समझिए कि आखिर में पैसिव वॉइस होता क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको आप अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने अगल बगल के दोस्तों को जो है बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारे हौसलों को जो है बुलंद कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपका हमेशा जो है स्वागत रहेगा टारगेट विद सोनू यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद, जय हिंद।